हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स लाइब्रेरी में। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कौन कौन से सेट नंबर 30/1/1 में सीबीएसई 2004 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव में था ये क्वेश्चन। क्या है, इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, आपको पता ही होगा फर्स्ट टर्म को a से नोट करते हैं, एंड nth टर्म जिसको an से नोट करते हैं इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, और 84, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू sn इक्वल टू 2093/2, देन n इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट 22, बी ऑप्शन जो है आपका 24, थर्ड सी जो है आपका 23, एंड डी कितना है 26। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको यहां पता होना चाहिए बेटा कि सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है। क्या गिवन है? सम ऑफ n टर्म sn इक्वल टू 2093/2। अब सम ऑफ n टर्म्स में दो फॉर्मूले होते हैं। पहला एक फॉर्मूला होता है बेटा sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर है? और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n इंटू a प्लस n, जिसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, लास्ट टर्म को n टर्म भी कहते हैं। क्लियर? तो इसमें देखो बेटा a आपके पास गिवन है, an आपके पास गिवन है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या है यहां बेटा n/2 a प्लस an इक्वल टू 2093/2। देखिए 2 यहां से अपॉन में यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम कंडीशन में है। n a की वैल्यू दी गई है 7, an की वैल्यू दी गई है 84। क्लियर? 2093, तो n इनटू कितना हो जाएगा ये 91 2093, तो n इक्वल टू 2093/91। अब आपको यहां ध्यान देना है किससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 7 से कैंसिल आउट होगा और 13 से कैंसिल आउट 91, तो 7 से कैंसिल आउट करके देखते हैं बेटा। तो 7 बचे 7 एंड 21, तो 7 3 21, यहां पे 7 2 14 6 यहां पे, तो 7 9 63 6 यहां 7 9 63। क्लियर है? 30 से कैंसिल आउट करें, 30 में 13 13 2 26 3 30 3 39, n इक्वल टू कितना आ गया बेटा 23। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले याद करने हैं। एक फॉर्मूला ये है आपका, दूसरा फॉर्मूला ये, इस फॉर्मूले इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं आज आपको सीबीएसई 2024 का सेट नंबर 31 और 30/1/1 आपको सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आया था। क्लियर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है? तो वीडियो को रुक करके रोक कीजिए, आपको ये दोनों फॉर्मूले आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। क्लियर है? चुटकी बजाते ही आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बच्चे फंसेंगे तो कहां फंसेंगे? यहां फंसेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 91 जो है तो 7 से कैंसिल आउट हो गया, 13 से कैंसिल आउट हो गया, 91 से कैंसिल आउट होगा, तो 7 से काट के देखा तो हो गया, ये भी 7 से हो गया, फिर 13 से भी काटा तो ये 13 से भी हो गया, 23 आपका अंदर आया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी? n कितनी आया? 23। क्लियर है? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या है क्वेश्चन? देखिए आप लोग एक मिनट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है बेटा? देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। तो ये क्वेश्चन जो बेटा है आपका 5 मार्क्स में आया हुआ है। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट टर्म को अपन लोग कैसे लिखते हैं? ए से डिनोट
करते हैं, क्लियर है, या a1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेटा सॉल्यूशन में चलते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले क्या दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म का सम दे रहा है। फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म का सम कितना दे रहा है बेटा 32। कितना दे रहा है 32। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है a होती है, एट्थ टर्म क्या होती है, एट्थ टर्म आपको पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए बेटा a n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a 8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि जितना यहाँ लिखा हुआ उससे एक कम डी आएगा, तो a प्लस 7d। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस 7d। अगर आपसे a 9 दिया जाए तो a प्लस 8d, अगर a आपसे 10 दिया जाए तो क्या जाएगा a प्लस 9d। जितना जो टर्म निकालना उससे एक कम d आएगा, मतलब कि क्या आएगा 7d आएगा। जैसे 8 लिखा है 7d और 9 लिखा हो तो 8d, 10 लिखा हो तो 9d, क्लियर है, इस तरीके से आएगा इक्वल टू 32। देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 7d इक्वल टू 32। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, देन बोल रहा है इन्हीं का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और एट टर्म इन्हीं के, देयर प्रोडक्ट इज 60। तो देखिए बेटा फर्स्ट टर्म इनटू एट टर्म का प्रोडक्ट कितना दे रहा है 60, यानी कि a इनटू a प्लस 7d इज इक्वल टू 60। ओके, क्लियर है, आई बात समझ में? यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए a1 a8 इक्वल टू 60, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 7ad इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी सेकंड में, क्लियर है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर अपन लोग थोड़ा इक्वेशन इस तरीके से बना लें, कैसे बना लें, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे a प्लस 7d की वैल्यू निकाल रहे हैं 60 अपॉन a, ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। अब इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन रही है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो नहीं बन रही है, लेकिन दो वेरिएबल तो है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन तो नहीं बन रही, तो अपन लगा करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बेटा यहाँ पे 2a plus 7d equal to 32 and a plus 7d equal to 60 upon a। इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टेड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a माइनस क्या हो जाएगा a बनेगा और 32 माइनस 60 अपॉन a। ओके, सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन इस तरीके से हो गया। अब देखिए बेटा मुझे ये a गायब करना है, तो क्या करूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं। यहाँ पे 32a हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 32a माइनस 60, a का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूं क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 32a माइनस 60। तो ये बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो जल्दी क्या आएगी, तो माइनस 32a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0। ओके, तो 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन एडिशन है सब्ट्रैक्शन में 32 आना चाहिए। तो क्या होते हैं, दिमाग लगाइए। तो यहां पे सबसे पहले आपको जो है फैक्टर करने हैं, तो या फिर ग्राचार मेथड भी लगा सकते हैं अपन लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स आएंगे 32 या 60 होता है, क्या होता है 32 या 60, क्या होता है 32 या 60, कितना हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a कॉमन लेंगे, a माइनस 30 माइनस 2 कॉमन लेंगे, a माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ साइन चेंज आएगा, a माइनस 30। अगर इसको फैक्टर करना समझ में नहीं आया, देखिए बेटा यहाँ पे प्रतिमान आएंगे 2 इंटू 30 करेंगे 60 आएगा, क्लियर। अब 30 में 2 जो ऐड करेंगे तो 32 आएगा, लेकिन माइनस का 32 चाहिए, यानी कि माइनस का 32 करेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 2 भी करने का पड़ेगा, माइनस का सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसका साइन चेंज किया तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, क्लियर है। तो माइनस 30 माइनस 2 ये है। अब a कॉमन लिया, a माइनस 30, यहाँ माइनस 2 कॉमन लिया तो a, यहाँ माइनस प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस आएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 30 बचेगा। तो a माइनस 30
कॉमन लेंगे तो a माइनस टू इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू जो आएगी आप बेटा 30 उस साइड जाएगा प्लस का 30 एंड 2, ये a की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, d की वैल्यू आपको निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए आप या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कीजिए या फिर इक्वेशन सेकंड यूज कीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट यूज करता हूं मैं, तो ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a प्लस 7d इक्वल टू 32, तो 7d इक्वल टू 32 माइनस 2a, तो d इक्वल टू 32 माइनस 2a अपॉन 7, तो d इक्वल टू एक बार 30 लेना है, एक बार 2 लेना है, तो 32 माइनस 2 इंटू 30 अपॉन 7 कॉमा 32 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 7। यहाँ पे a की वैल्यू 30 रखी मैंने और ये एक जगह 2 रख दी। यहाँ पे 32 माइनस 60 अपॉन 7, यहाँ पे 32 माइनस 4 अपॉन 7, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 28 अपॉन 7, यहाँ पे 28 अपॉन 7, तो d की वैल्यू आएगी माइनस 4 एंड प्लस 4। जब a की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा, a की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है, तो d की वैल्यू माइनस 4 है और a की वैल्यू 2 है, तो d की वैल्यू 4 है। तो a और d मतलब फर्स्ट और थर्ड और कॉमन डिफरेंस आपका आ गया। तो वीडियो को रोकने जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, जल्दी से कीजिए बेटा। हो गया बेटा, हो गया। चलिए इधर से स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट टर्म आपका a होता है, कॉमन डिफरेंस d होता है, दोनों की वैल्यूज आपकी आ गई। अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो देखो बेटा Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। कब, जब आपके पास a और d गिवन हो, तो यहाँ पे S20 निकालना है, तो क्या होगा 20/2 2a plus 20 minus 1, यानी कि डायरेक्ट कर दूं मैं, यहाँ क्या आएगा 19d आएगा। ओके, तो एक बार आपको बेटा क्या लेना है, a की वैल्यू 30 और d की वैल्यू -4, तो पुटिंग a इक्वल टू 30 और d इक्वल टू क्या लेंगे -4। पहला आपने 30 दिया तो पहला आपको -4 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 10, दूसरे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा यहाँ पे, 2 इंटू 30 प्लस 19 इंटू -4, तो 10 यहाँ 60 माइनस 76, 19 प्लस 76, तो 10 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 60, यानी कि 10 इंटू -60 माइनस के 160, ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको रफ कर देता हूं मैं। फिर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो सेकंड जो है आपको करना है पुटिंग a इक्वल टू आपने 2 पुट किया, तो d इक्वल टू आपको 4 पुट करना पड़ेगा, तो S20 इक्वल टू यहाँ पे S20 आ गया। ठीक है, तो S20 इक्वल टू क्या था 10, 2a, a का मतलब 2 प्लस d 19d मतलब 4, तो 10 2 2 या 4 प्लस 94 या 76, तो 10 इंटू ये 80 हो गया, तो 800 आपका, क्लियर है, S20 आ गया। तो S20 आपके 2 आ गए, एक आपका -160 का आपका 800। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्या था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी चीज गिवन थी उसके हिसाब से आपने कंडीशन रख दी, दो आपकी इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन आपने सॉल्व की, उसके द्वारा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर दीजिए या फिर आप फार्मूला मेथड सॉल्व कर दीजिए, क्लियर है। तो मैंने यहाँ फैक्टराइज अप्लाई किया, तो a की वैल्यू 2 लिख लीजिए, b की वैल्यू 2 लिख लीजिए, b की वैल्यू भी 2 ही आपकी आ जाएंगी यहाँ पे, क्लियर। a की वैल्यू आपने a और b की वैल्यू एक बार आपने रखी, फिर दूसरी वैल्यू आपने रखी, तो आपके दो सम आपके यहाँ पे आ गए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स के, क्लियर है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वीडियो को रोक करके नोट कीजिए।
हाँ बेटा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया ये 5 मार्क्स में आया। क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं एपी में? 40 टर्म्स है। द सम ऑफ 9 टर्म्स इज 153 एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, पहली 9 टर्म्स का सम दिया गया है 153 और लास्ट 6 टर्म का सम कितना दिया गया है 687। Determine the first term and common difference and also find the sum of all the terms of the AP. Clear? तो कैसे करेंगे बेटा इसको? सबसे पहले आपको जो गिवन है, क्या गिवन है कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? मतलब n की वैल्यू कितनी है? 40। क्लियर? लेकिन आपको क्या दिया गया है? सम ऑफ 9 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2 2a plus n minus 1 into d। तो सम ऑफ 9 टर्म्स दिया गया है बेटा कितना? 153। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 9/2 n की वैल्यू इसको रखेंगे 2a plus 9 minus 1 यानी कि 8d equal to 153। क्लियर? अब ये उधर चला जाएगा तो बेटा यहां पे 2a plus 8d equal to 153 into 2/9, ये मल्टीप्लाई मतलब ये पलट जाएगा उस साइड जाके, तो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बन जाए 9 7 63। तो यहां पे 2a plus 8d equal to कितना हो जाएगा? 17 2 जा 34। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। फिर क्या दे रहा है? लास्ट 6 टर्म्स का सम। तो लास्ट 6 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? Sn equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। क्लियर है? लेकिन पीछे से या पीछे वाली टर्म्स को कैसे निकालें? तो एक तरीका मेरे माइंड में आ रहा है कि सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स को निकालने के लिए अपन लोग क्या करें? जो टोटल टर्म्स हैं आपकी 40, मतलब सम ऑफ 40, यहां पे हो गया सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इक्वल टू 687 दे रहा है। तो हम क्या करें यहां पे? जितनी भी टर्म्स यहां में कितनी है? 40 टर्म्स में से आप 34 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे। आप 1 से लेकर के 40 टर्म्स तक का सम में से 34 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो आपकी लास्ट 6 टर्म का सम आ जाएगा। चलिए कितना दिया गया है? 687। तो यहां पे क्या लगाएंगे? 40/2 2a plus 40, मतलब कि 40 माइनस में जाएगी 30 यहां पे 34/2 2a plus 33d equal to 687। ओके, अब देख रहे हैं यहां पे क्या आ गया? 20 2a plus 30 यहां पे कितना आएगा? 17 2a plus 33d equal to 687। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई कितना जाएगा? 40a यहां मल्टीप्लाई 780d माइनस 34a और यहां पे 17 3 जा 51 17 3 क्या होना? 5 17 3 क्या 5 56, मतलब कि 561 17 3 या 51 17 3 या 51 5 क्या है? 70 51 and 5 का 56 d माइनस इंटू प्लस माइनस 687। तो 40 ये में 34 जाएगा तो 6 से बचेगा 780 561 डी आ जाएगा। 10 में से बन गया 9 7 में से गया 1 एंड 7 में 5 गया 2, तो प्लस के 219 डी इक्वल टू 687। क्लियर? क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 2a 3 7 ये बन गया 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 9 27। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन के तैयार है। ओके, पूरी इक्वेशन मैंने 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे को कोएफिशिएंट इक्वल करने थे ना, 2a यहां 2a यहां।
अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहां ध्यान रखेंगे क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। ओके, तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 2a plus 34 सॉरी 2a plus 8b इक्वल टू 34। एक काम करते हैं, बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं तो आसानी रहेगी माइनस करने में। तो 2a plus 73b इक्वल टू 229 एंड 2a plus सेकंड को फर्स्ट में बाद में रहे 8b इक्वल टू 34। आप सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो ये कैंसिल आउट, 73 में से 8 जाए कितना बचेगा 65b। तो यहां पर कितना बचेगा 9 4 या 5, 22 में 12 में 3 जाएगा कितना बचेगा 9। क्लियर, तो 195। तो d इक्वल टू जाएगा 195/65। क्लियर है, 5 से काटे 5 बन जाए 5, 5 3 या 15, 5 3 या 15 एंड 5 9 या 45, 30 या 33 जा। तो d की वैल्यू जो आ गई बेटा आपकी यहाँ पे वो क्या आ गई 3 आ गई। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था, d की वैल्यू जब 3 आ गई, चाहे फर्स्ट इक्वेशन रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन रखिए एक ही वैल्यू आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन अपन लोग यहाँ क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 2a प्लस क्या था 8d, तो 8 into 3 इक्वल टू 34। तो 2a plus 24 इक्वल टू 34। तो 2a इक्वल टू 34 माइनस 24। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। 2 1 जा 2 5। ओके, a और d आ गया। अब आपको सभी टर्म्स का सम निकालना, सभी टर्म्स टोटल टर्म्स कितनी दी आपकी कहते हैं 40। तो सम क्या हो जाएगा 40/2 एंड 2a plus 39d कितना जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 20, 2a का मतलब 5, 39d का मतलब 3। तो 20 10 2 5 10, 39 3 जा 3 9 जा 27, 3 जा 9 and 2 11। तो 20 into 1 27। तो 0 2 7 जा 14 1 कैरी और ये 2 5, ये आपका आंसर है 2540। क्लियर है, तो फिर समझिए बेटा इस क्वेश्चन को। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 दिया गया था, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है। आपको सम ऑफ 9 टर्म्स दिया गया, फर्स्ट 9 टर्म, ये किसका फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। पहली n टर्म्स का सम क्या है Sn इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d। क्लियर, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स दिया था 100, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, n की प्लेस पे 9 रख देना है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2a plus 8d इक्वल टू 34। फिर जो आपकी कहानी में ट्विस्ट था क्या था क्वेश्चन में, जहां पे आप लोग फंस सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का सम तो फॉर्मूला है लेकिन लास्ट 6 टर्म्स का फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए दिमाग का उपयोग करना है, दिमाग का यूज करना है। आप पहली 40 टर्म्स, 40 टोटल टर्म्स थी उसमें से आप क्या करें 34 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो लास्ट 6 टर्म्स का सम आपका आ जाएगा। क्लियर, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया फर्स्ट n टर्म्स वाला, आपने कैलकुलेट किया, ये क्वेश्चन बनी, दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, d आपका 3 आया, a आपका 5 आया। अब आपको ऑल टर्म्स कितनी आपकी 40 का सम निकालना था, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2540 आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस सेट में जो सेट था आपका कौन था 2024 का 30/1/1 में 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ऑब्जेक्टिव था, सेकंड क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में चॉइस थी, चाहे ये कीजिए इससे पहले वाला कीजिए आप। क्लियर है, 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन अच्छे थे 5 मार्क्स वाले। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी था। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान में आने चाहिए। 2 फॉर्मूले एपी में आपके ज्यादा यूज में आते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड nth टर्म। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d। जो यहां लिखा है उससे एक कम दिया है, मतलब d का कोएफिशिएंट क्या होगा उससे एक कम होगा। जैसे कि मैंने ये 100 लिख दिया यहां पे, क्या होगा a प्लस 99d। आप देख सकते हैं 40 था तो 39d आया, 30 था तो 33 आया, 33 आया, 9 से 80 आया। क्लियर है, इस चीजों को, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।